हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसमें क्वेश्चंस होंगे मई और जून मंथ से रिलेटेड। आज के करंट अफेयर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन के जो टॉपिक होने वाले हैं, डिफेंस रिलेटेड टॉपिक होगा, इंडेक्स रैंकिंग से क्वेश्चंस होगा, देन इंटरनेशनल न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, देन स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज पोस्टपोन्ड टू 2023। इट विल बी हेल्ड इन। ऑप्शन है हमारे पास त्रिनाद, टोबैगो, डेनमार्क, बोथ 1 and 2, ऑल ऑफ दी एबव। अब देखिए 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है उसको पोस्टपोन करके उसको शिफ्ट कर दिया 2023 के अंदर ये कॉमनवेल्थ गेम होगा। और इसका वेन्यू कहाँ होगा ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको त्रिनाद एंड टोबैगो दोनों साथ साथ एक कंट्री है और ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के अंदर आता है। और इसलिए इसका ऑप्शन जो बोथ 1 and 2 होगा इसको अलग अलग कर दिया गया, तो इसको माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बोथ 1 and 2 होगा। अब त्रिनाद एंड टोबैगो की बात आती है तो ये एक कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन है और साथ में इसके करेंसी को डॉलर बोलते हैं। और डेनमार्क के ऑप्शन में दे रखा है तो डेनमार्क के कैपिटल करेंसी को देख लेते हैं। डेनमार्क का जो कैपिटल है उसको कोपेनहेगन बोलते हैं, देन यहाँ के करेंसी को क्रोन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 टू नवंबर दिसंबर, विच विल बी हेल्ड इन कैरोलिना मैरिन स्टेडियम, स्पेन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब क्वेश्चन में कहता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। ये 2021 में होने वाला था बट इसको शिफ्ट कर दिया गया कि ये नेक्स्ट ईयर होएगा। और ये कहाँ पे होगा तो स्पेन के अंदर होगा, कैरोलिना मैरिन स्टेडियम में। तो बैडमिंटन का हेडक्वार्टर पूछता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया का कैपिटल है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जुलाई 1934 ईस्वी को, और इसके जो अभी के प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। और इसके जो टोटल मेंबर हैं अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 194 मेंबर हैं। अब बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ कप होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थॉमस कप और ऊबर कप जो कि डेनमार्क के अंदर होता है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। अब ज्यूरिच आता है तो ज्यूरिच एक स्विट्ज़रलैंड का सिटी है और लंदन आपको यूके का, इंग्लैंड का कैपिटल है जिसकी करेंसी पौंड स्टर्लिंग होता है। वहीं पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और इसके करेंसी को यूरो बोलते हैं। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। अब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन है हमारे पास लॉज़ेन, पेरिस, फुकुओका, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉज़ेन के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी जूलियो मैंगलियोन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लंदन के अंदर 19 जुलाई 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। ऑप्शंस में पेरिस आता है जो कि फ्रांस का कैपिटल ऊपर बताए, फुकुओका जो कि एक जापान का सिटी है और इसके अंदर होगा वर्ल्ड एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2021। और जेनेवा में बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संदीप कुमारी हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय वाडा, सी इज़ रिलेटेड टू।
संदीप कुमारी एक स्पोर्ट पर्सन हैं जिनको बैन कर दिया गया है वाडा के द्वारा। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और इसके जो हेड हैं विटेल्ड बांका। अब संदीप कुमारी किस खेल से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन पूछा है, तो ये रिलेटेड है आपको डिस्कस थ्रो से। अब वाडा के बाद एक इंडिया के अंदर इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाडा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके सीईओ नवीन अग्रवाल हैं, और इसका जो चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट होता है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इस्टेब्लिशमेंट 24 नवंबर 2005 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। वो फीमेल की वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक ईयर के अंदर जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं वो कौन है? ऑप्शंस में आपको नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा, कैरोलिना मैरिन, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। वो इस ईयर की मतलब 2020 ईस्वी की वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं। इनका क्या गेम होता है? तो ये टेनिस खेलती हैं। सेरेना विलियम्स भी टेनिस खेलती हैं और ये यूएस से बिलोंग करती हैं। मारिया शारापोवा रसिया की हैं, और कैरोलिना मारिन जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। Which state has granted industry status to sports to generate employment? ऑप्शन है हमारे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, असम। अब हाल ही में हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने मेघालय के अंदर, मेघालय जो स्टेट है उसको स्पोर्ट जो इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया स्पोर्ट्स को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिज़ोरम होगा। और मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जोरमथांगा, और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और मिज़ोरम के अंदर ही हाल ही में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है चापचरकूट फेस्टिवल। मिज़ोरम का कैपिटल आइजॉल है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ऑप्शंस में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेघालय की बात आती है तो मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के जो अभी CM हैं कॉनरेड संगमा, और गवर्नर तथागता राय हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं मणिपुर जो इसके जो अभी CM हैं एन बीरेन सिंह, और वहाँ की गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं, और वहाँ का कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के अंदर ये लोकतक लैक सिचुएटेड है, और साथ में वहाँ के मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं। उनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। साथ में डॉक्टर थैम लैंग जवाली सिंह, जिसको जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से नवाजा गया था। किस चीज़ के लिए ये पुरस्कार दिया गया था? तो इंडिया और जापान के इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट आता है सिक्किम के जो CM है अभी प्रेम सिंह तमांग हैं, और इसकी कैपिटल गैंगटॉक है। और हाल ही में इसने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था 16 मई को। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। असम के बनवारी लाल पुरोहित, और इसके जो गवर्नर हैं CM हैं सर्बानंदा सोनोवाल। इनको क्या मिला था? हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला था, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक अवार्ड है। असम के अंदर बहुत सारे नए नए स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें धनवंतरी स्कीम, अपोघर स्कीम, दिन प्लांट फॉर लव भी असम के अंदर ही इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये असम के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, CA भवानी देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। CA भवानी देवी एक प्लेयर हैं जो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं?
तो सीए भवानी देवी ऑप्शन है हमारे फेंसिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग, स्प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फेंसिंग। सीए भवानी देवी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये फेंसिंग खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपको, एस मीराबाई चानू has been nominated for a sports award. She is related to which sports? ऑप्शन है हमारे शूटिंग, स्पेल यहाँ पे छूट गया, मिसप्रिंट हो गया। देन ऑप्शन आता है बॉक्सिंग, देन डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट होगा, एस मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करती हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है और इनको कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन है हमारे गोल्फ, टेबल टेनिस, देन पोलो, बैडमिंटन, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा, राइडर कप किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये मेन का गोल्फ गेम से रिलेटेड है और ये सोल्वेनियन कप जो होता है गोल्फ से ही रिलेटेड है, जो बस महिलाएं खेलती है। एक वॉकर कप होता है वो भी गोल्फ से ही रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द कंट्री विल होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, रसिया। अब 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ पे होगा, तो ये आपको उड़ीसा के अंदर होगा और उड़ीसा में भी कहाँ पे होगा, तो भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया, सॉरी 2 नंबर लग गया, इसका राइट आंसर इंडिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट विल होस्ट 2021 मेंस हॉकी चैम्पियनशिप? मेंस हॉकी चैम्पियनशिप 2021 में होने वाला है, वो किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया जाएगा अपने कंट्री के अंदर? ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मोर देन वन ऑप्शन। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसमें क्या है, मेंस हॉकी को होस्ट करेगा कौन, महाराष्ट्र। वहीं पे जो वुमेन्स हॉकी है उसको होस्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। वहीं पे जूनियर नेशनल कप चैम्पियनशिप जो होगा और यह सब जूनियर जो नेशनल चैम्पियनशिप होगा मेंस, उसको होस्ट किया जाएगा आपको इसका जो विमेंस वाला कैटेगरी होगा उसको होस्ट किया जाएगा झारखंड के द्वारा और देन इसका मेंस वाला में मैं थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच कंट्री विल होस्ट मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021? अब कौन सा देश वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 को होस्ट करेगा? तो ये पहले होस्ट करने वाला था इंडिया, लेकिन इंडिया से उसका होस्ट वाला चीज़ छिन गया और इसको होस्ट करने वाला है सर्बिया। अब सर्बिया की बात आती है तो सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है और इसकी करेंसी को दिनार बोलते हैं। देन चाइना का कैपिटल आपको हो गया बीजिंग और इसके करेंसी को रेनमिन भी बोलते हैं। देन जापान का टोक्यो और इसके करेंसी को येन बोलते हैं। इंडिया का पता ही है, थाईलैंड का बैंकॉक कैपिटल है और करेंसी को भाट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 440 meter tunnel below the densely populated Chamba town in which state is in which state? एक 440 मीटर टनल बना है जो कि चंबा टाउन के नीचे बना है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? अब ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ही ये टनल बना है, 440 मीटर लंबा टनल है जिसको चंबा टनल भी बोलते हैं और ये ऋषिकेश और धारसऊ रोड के ऊपर बना है, NH 94 ये कहलाता है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इसको कौन असिस्ट किया है, तो एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो इसको इस टनल को बनाने में असिस्ट किया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में ही अपना एक डे सेलिब्रेट किया है, वो 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड के अंदर एक फूलदेई फेस्टिवल हाल में ही सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, दैन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है, गोविंद सागर नेशनल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर है। नहीं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर जितने भी ताल से रिलेटेड चीज़ हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर ही होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। Israel has named a street in Tel Aviv after as a tribute on him। मतलब इज़राइल के अंदर एक स्ट्रीट है जिसको किसी व्यक्ति के ऊपर नाम रखा गया है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इस स्ट्रीट का नाम रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव, रविंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ये जो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और कपिल देव हैं, इसको मेलबोर्न के अंदर एक स्टेट है उसका नाम दिया गया है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इज़राइल के जो अम्बेसी में इसको पिक के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उनके सम्मान में वहाँ का जो एक रोड है तेल अवीव में उसको रिहॉब टैगोर का नाम दिया, जिसमें रिहॉब का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट होता है। रिहॉब मीन्स स्ट्रीट होता है इज़राइल के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे या भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और लिटरेचर में। और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद किन्हीं व्यक्ति को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ इंडिया के अंदर नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। द इंडियन आर्मी इज़ कंसिडरिंग अ प्रपोजल दैट इंटेल्स अलोइंग कॉमन सिटीजन्स टू वॉलंटरली ज्वाइन द फोर्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स। अब इंडियन आर्मी के अंदर एक प्रपोज़ल को लॉन्च किया जा रहा है जिसमें इंडिया के हर एक कॉमन सिटीज़न को आर्मी के अंदर कुछ वर्षों के लिए काम करना पड़ेगा। तो कितने वर्षों के लिए काम करना पड़ेगा ये ऑप्शंस दे रखे हैं। 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 साल के लिए इंडिया के हर कॉमन मैन को इसके अंदर काम करना होगा। तो इंडियन आर्मी की बात आती है तो अभी जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। वहीं पे इंडियन नमाल चीफ कौन है? तो आपको करमबीर सिंह और राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं। अब एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 अक्टूबर को किया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। Recently, the Minister of Housing and Urban Affairs has announced the results of the starting of garbage-free cities for assessment year 2019-20. Which of the following cities are under 5-star rating? ऑप्शन है अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, नवी मुंबई, इंदौर, ऑल ऑफ द एबव। तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अभी कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग हैं हरदीप सिंह पुरी जो कि राज्यसभा एमपी हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो वो हाल ही में 5 स्टार रेटिंग सिटी दी हैं फ्री गार्बेज फ्री सिटीज़ के अंदर जो असेसमेंट हुआ था 2019-20 के अंदर। उसमें कौन कौन से सिटी हैं? तो अंबिकापुर गार्बेज फ्री सिटी है जो कि टॉप 5 में है। देन आपको सूरत एंड राजकोट जो कि कहाँ की? गुजरात की सिटी है, ये भी गार्बेज फ्री सिटी है। फिर नवी मुंबई, ये भी गार्बेज फ्री सिटी है। इंदौर, ये सारे के सारे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनको 5 स्टार रेटिंग मिला है गार्बेज फ्री सिटीज़ के अंदर। तो इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। द Indian Railway operationalized its most powerful made in India locomotive, a 1200 HP engine. It was manufactured by। ऑप्शन है हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपने सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन को ऑपरेशन में लाया है और उसको दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन से उसको स्टार्ट किया गया था। और ये कहाँ पे बना है? बहुत हाई पावर का ये इंजन है जो कि 1200
हॉर्स पावर का बना 12,000 हॉर्स पावर का बना हुआ। तो इसका ऑप्शन है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बिहार, चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क चितरंजन, देन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी imposed a penalty of arrest dash on the National Highway Authority of India for delay in making timely disclosure about financial results। अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोज़र सेबी के अंदर नहीं दिया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, तो उनके ऊपर एक पेनाल्टी इम्पोज किया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो वो पेनाल्टी अमाउंट कितना था? तो वो पेनाल्टी अमाउंट 7 लाख रुपये था। और ये अब सेबी की बात आती है तो सेबी का जो चीफ है कौन है? अजय त्यागी जी हैं। और NHAI की बात आती है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके ये किसके अंदर आता है? तो हाईवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके मिनिस्टर कौन है अभी? तो नितिन जयराम गडकरी, जो कि नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, वो कौन सा मिनिस्ट्री है? तो MSME मिनिस्ट्री नितिन जयराम गडकरी के पास ही है। ठीक है, हाल ही में MSME का डिफिनीसन चेंज किया गया था। तो क्या डिफिनीसन है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के बताइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपको बुंदेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग becomes the world first major sport event to resume after COVID-19। अब एक फुटबॉल लीग होने वाला है, बुंदेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग। और ये COVID-19 के बाद पहला कोई गेम से रिलेटेड स्पोर्ट इवेंट होने वाला है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगाल, दैन स्पेन, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, ये जर्मनी का एक फुटबॉल लीग है, जो कि COVID-19 के तुरंत बाद इसको अनाउंस किया गया कि ये होने वाला है। अब जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन है और इसके करेंसी को यूरो बोलते हैं। फ्रांस का भी कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो है। पोर्टुगाल का जो कैपिटल है लिस्बन है और करेंसी को यूरो बोलते हैं। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, देन करेंसी को यूरो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास Which country has on the inaugural fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप। अब ये एक ऑनलाइन चेस का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसको किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास US, चाइना, इंडिया, रसिया। इसका जो राइट आंसर होगा चाइना हाल ही में इसको जीता है। और किसको हराया? तो ये US को हराया है। और चाइना के साथ इंडिया का एक एक्सरसाइज होता है हैंड इन हैंड। इंडिया और रसिया का भी एक एक्सरसाइज होता है इंदिरा और एवीए इंदिरा, एक होता है इंदिरा और एवीए इंदिरा। और USA के साथ इंडिया का एक्सरसाइज होता है कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार। ये सारे के सारे एक्सरसाइज इंडिया का यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनॉग्रल फाइट chess.com किसने जीता? तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा, चाइना इसको यूनाइटेड स्टेट को हरा के जीता। अगला क्वेश्चन है आपको सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब ऑप्शन है हमारे पास पावर लिफ्टर्स, शूटिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, मोर देन वन। अब 2 प्लेयर हैं तो हो सकता है कि मोर देन वन हो, बट इसका जो राइट आंसर होगा पावर लिफ्टर। अब ये दोनों सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए उनकी ये पावर लिफ्टर्स एसोसिएशन के द्वारा इनको अनाउंस किया गया है। बट ये किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये पावर लिफ्टर्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है, आज के इतने ही क्वेश्चन थे, तो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए। दैन वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है हम लोगों को। दैन
अगर पसंद आया और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारे पास अपलोड होंगे इस यूट्यूब चैनल पे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए पाठक अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों को PDF चाहिए हमारे पाठक अड्डा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं PDF नोट्स और सारे तरह के PDF को प्रोवाइड करता हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। धन्यवाद।